इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर। मान लेते हैं ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है कोई, ये बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कब बोलेंगे या फिर पैरेलल वेक्टर कब बोलेंगे? जब ये दोनों वेक्टर किसी एक लाइन के पैरेलल हो। मान लो ये एक लाइन है, ये ए वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, बी वेक्टर भी इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है? पैरेलल। या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, आर कोलिनियर वेक्टर, इस तरीके से। और देखो स्केलर कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। बी वेक्टर दे रखा हो x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। इन दोनों का अगर हमें कोलिनियर दिखाना है या पैरेलल दिखाना है तो या तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी की फॉर्म में होना चाहिए। लैम्डा मतलब कोई भी चीज मल्टीप्लाई में कोई एक स्केलर होना चाहिए, 2 3 5 कोई भी रियल नंबर हो। जैसे एग्जांपल के लिए ए वेक्टर आ गया यहां पर 2i 3j 4k, और ये बी वेक्टर आ गया -4i -6j -8k। अब इसमें देखो माइनस अगर 2 कॉमन ले लेंगे 2i 3j 4k, ये बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा ना ए वेक्टर। ये पूरा क्या हो गया? ए वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर -2 ए वेक्टर, और ये लैम्डा की फॉर्म में आ गया बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर की फॉर्म में आ गया। यहाँ पर लैम्डा क्या है? -2। तो एक तरीका ये है कि अगर हमें दो वेक्टर को स्केलर वो दिखाना हो पैरेलल वेक्टर, तो इस तरह से दिखाना होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर की फॉर्म में दिखाना होगा। या फिर इसके जो स्केलर कंपोनेंट है उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। अब इसमें देखो अगर कॉमन लेने पर बिल्कुल सेम बन जा रहा है, यही जो बीच में आ रहा है यहाँ पर, तो इसके कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट जो होंगे उनका रेशियो भी बराबर होगा। जैसे कि 2/-4 इक्वल होगा किसके? 3/-6 और 4/-8। इन सबका रेशियो बराबर होगा, कितना होगा? -1/2 होगा कटने के बाद। तो इसलिए अगर दो वेक्टर को हमें पैरेलल वेक्टर दिखाना है या फिर कोलिनियर, तो या तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर की फॉर्म में दिखाना होगा, या इनके स्केलर कंपोनेंट का रेशियो बराबर दिखाना होगा। मतलब x1/x2, y1/y2 और z1/z2। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन दिखानी होगी। अभी तो ये दो वेक्टर हैं, अब हो सकता है दो वेक्टर की जगह 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिखाना हो। तो जैसे कि हमें ए बी सी 3 पॉइंट्स दे रखें, ऐसे मान लो ए बी सी 3 पॉइंट दे रखें, तो 3 पॉइंट को कोलिनियर कैसे दिखाएंगे? तो 3 पॉइंट से पहले दो वेक्टर बना दो, ए बी और बी सी। ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर बना देंगे। अब ए बी वेक्टर अगर लैम्डा बी सी वेक्टर के बराबर हो तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर होंगे, और ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना हो हमें, तो हमेशा क्या करना होगा? दो वेक्टर बनाएंगे और दोनों वेक्टर को इस फॉर्म में दिखा देंगे। या फिर दोनों वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट आएंगे यहाँ पर x1 y1 z1, x2 y2 z2, उनका रेशियो बराबर होगा, जैसे अभी बताया था मैंने। तो इस तरह से हम कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर में दिखा सकते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इससे पहले 9 क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। अगर वो 9 क्वेश्चन देखना है लाइन से सीरियल वाइज, तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें मिल जाएंगे। इसमें लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर्स ए वेक्टर -2b वेक्टर +3c वेक्टर, 2a वेक्टर +3b वेक्टर -4c वेक्टर एंड -7b वेक्टर +10c वेक्टर आर कोलिनियर। ये ए बी सी 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट की वैल्यूज ये दे रखी हैं। ये तीनों को हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें
दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाना चाहिए। या फिर अगर बीच में होता तो ए सी प्लस सी बी का मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर होता। उस हिसाब से देख लेते, मतलब कोई भी दो मैग्नीट्यूड जोड़कर बाकी तीसरे के बराबर होते हैं। इसमें निकाल लेते हैं हम ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर। इन तीनों में से कोई भी दो को जोड़कर तीसरे के बराबर होगा। एक तरीका यह है इसको कोलिनियर दिखाने का। लेकिन मैग्नीट्यूड हम ये किस फॉर्म में है, ए पॉइंट दे रखा है इस फॉर्म में, बी ए दे रखा है, सी ए दे रखा है, तो इसका इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट तो दे नहीं रखे आई जे के फॉर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हम। तो इसका दूसरा मेथड भी है कि हम कैसे करेंगे तीन पॉइंट्स को कोलिनियर। अगर ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर में से ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर अगर लैम्डा बी सी वेक्टर की फॉर्म में आ जाए, ए बी वेक्टर लैम्डा बी सी की वेक्टर के फॉर्म में आ जाए, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे और पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, अपने आप कोलिनियर हो जाएंगे। दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं। और इस हिसाब से ए बी सी तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इसमें लैम्डा क्या होगा, कोई भी होल नंबर या रियल नंबर कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो अब इसमें इसी तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे आ जाएगा ए वेक्टर, 3 और 2 5, बी वेक्टर -4 -3 -7 सी वेक्टर। ए सी वेक्टर निकालेंगे। ए सी वेक्टर, इसमें ए वेक्टर तो है नहीं, तो ये आ जाएगा माइनस ए वेक्टर, -7 + 2, ये आ जाएगा 5 -5 बी वेक्टर, 10 - 3, ये आ जाएगा 7 सी वेक्टर। अब इसमें देखो, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, तो अपने आप ये बिल्कुल सेम हो जाएगा ना। ए सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेने पर ए + 5b -7 सी। तो ये क्या बन गया, ए सी वेक्टर बन गया माइनस ये लैम्डा माइनस ए बी वेक्टर बन गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू -1 ए बी वेक्टर। तो ये आ गया ना ए सी वेक्टर लैम्डा ए बी वेक्टर की फॉर्म में, जिसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -1। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर कोलिनियर। ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और कोलिनियर हैं ये दोनों वेक्टर, तो ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये पैरेलल वेक्टर होंगे, तो इससे बनने वाले जो पॉइंट होंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमें लिख रखा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर i 2j 3k 3i 4j 7k -3i -2j -5k आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं। तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। कोलिनियर दिखाने के लिए पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए होगा, 3 - 1 आ गया 2i, 4 में से 2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2j प्लस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4k। बी सी वेक्टर क्या होगा, -3 -6i माइनस का 6j -5 -7 माइनस का 12k। अब इसमें अगर हमने -3 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा, 2i 2j 4k -3 ही कॉमन क्यों लिया, -6 भी कॉमन आ रहा है। -3 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि इसको -3 कॉमन लेने पर बिल्कुल ये वेक्टर बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी वेक्टर इज इक्वल टू -3 ए बी वेक्टर। ये आ गया ना,
BC वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा AB वेक्टर की फॉर्म में। लेमडा की वैल्यू कितनी है? -3। तो इसलिए हम लिखेंगे ABC आर कोलिनियर। और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, पिछला वाला क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, इसे ही कर सकते हैं। ABBC निकाल लिया, इसी तरह AC वेक्टर भी निकाल लेंगे। यहां पर ABBC ये वाली लाइन को छोड़कर हम AC वेक्टर निकाल लेते हैं। AC वेक्टर कितना आएगा? अगर इस मेथड से नहीं करना है, मैग्नीट्यूड वाले तरीके से करना है, तो तीनों वेक्टर निकाल लेंगे, AB, BC और AC। AC वेक्टर कितना होगा? -3 -1 माइनस का 4i माइनस का 4j माइनस का 8k। अब इन सबका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 16, यह आ गया √24। ये आ जाएगा 4 6 24, 2√6। ठीक है। BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √-6 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर, √36 प्लस 36 प्लस 144। इन सबको ऐड करेंगे कितना होगा? 6 4 10 6 16, एक हासिल 4 1 5 3 8 3 11, एक और एक 2, 216 हो गया। 216 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये आ जाएगा 6√6। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। √-4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर, √4 चौक 16 16 64, 6 4 10 6 16, 6 1 7 1 8 1 9 96। 96 का अगर एलसीएम लेंगे 16 6 96 16 6 96 होता है, और 16 का √4, तो इसका एलसीएम लेकर ये आ जाएगा 4√6। अब देखो 4√6 प्लस 2√6 इक्वल टू 6√6 होगा ना, तो हम लिख सकते हैं 4√6 प्लस 2√6 इक्वल टू 6√6 होगा। तो इस हिसाब से AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू है BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसलिए ABC कोलिनियर है। तो दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या तो वेक्टर की पैरेलल वाले फॉर्म लगाकर या फिर मैग्नीट्यूड निकालकर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दे रखा है इफ द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर 10i + 3j 12i - 5j एंड ai + 11j आर कोलिनियर, फाइंड a। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं ये पहला पॉइंट a वेक्टर है, दूसरा पॉइंट b वेक्टर है, तीसरा पॉइंट c वेक्टर है। तो ab वेक्टर क्या आ जाएगा? ab वेक्टर होगा 2i - 8j, और bc वेक्टर क्या होगा? bc वेक्टर होगा a - 12i, 11 + 5 हो जाएगा ये 16j। अब AB वेक्टर और BC वेक्टर अगर ये दोनों कोलिनियर हैं, या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे, तो AB वेक्टर और BC वेक्टर क्या होंगे? कोलिनियर वेक्टर होंगे, या फिर पैरेलल वेक्टर होंगे। बात देखिए, तो इसमें क्या होता है, पैरेलल वेक्टर में इनका रेशियो हमेशा सेम रहता है। या तो इस फॉर्म में होगा AB वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा BC वेक्टर की फॉर्म में होगा, या इनका रेशियो इक्वल रहेगा हमेशा। रेशियो इसके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे उसका रेशियो इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर ABC जो थे कोलिनियर थे, इसलिए 2/a - 12 इक्वल टू होगा -8/16। 8 से 1 कट गया 2 बार में। 2/a - 12 इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू -a + 12। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इक्वल टू 12 - 4। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। a की वैल्यू 8, ये आंसर हो गया। 13 क्वेश्चन है, यूजिंग वेक्टर
मेथड प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। वेक्टर मेथड का यूज करके हमें इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है, ए बी सी पॉइंट्स को। तो क्या करेंगे, ए बी वेक्टर बना लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए होगा, 2 माइनस 6 हो गया -4, -3 + 7 + 4, 4j, 1 + 1 2k, ए बी वेक्टर हो गया। बी सी वेक्टर निकालते हैं। बी सी वेक्टर क्या होगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2i, -5 + 3 -2j, 0 - 1 -k। अब देखो इस वाले में अगर हम -2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 2i -2j -k। ये क्या बन गया, -2 BC वेक्टर बन गया। ये आ गया ना लैम्डा की फॉर्म में। BC वेक्टर जो आ गया वो लैम्डा, सॉरी AB वेक्टर जो आ गया वो आ गया लैम्डा BC वेक्टर की फॉर्म में। तो इसलिए ABC क्या होंगे, आर कोलिनियर। ये तीनों कोलिनियर हो गए।